देखते हैं हम लोग आपका फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, पहले देखो आप आईटीसी का क्या मतलब है और आउटपुट टैक्स का क्या मीनिंग है। इजी सा एक्सरसाइज है, आप ध्यान दीजिए। आप आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, आईटीसी कैसे समझ में आएगा आपको, देखिए इसका मीनिंग क्या है। टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। जब हम कुछ सामान खरीद रहे हैं तो हम भी क्या करेंगे, टैक्स तो पे करेंगे ना। तो जो हम टैक्स पे करते हैं सामान खरीदते समय पे, परचेज करने के टाइम पे जब हम टैक्स पे करते हैं उस टैक्स को हम क्या कहेंगे, आईटीसी कहेंगे। ठीक, आउटपुट टैक्स क्या है, टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। मान लीजिए भी मैंने जब परचेस किया था तो मैंने पे किया था, तो जो मैंने पे किया था वो क्या था, आईटीसी था। अब मैं उस प्रोडक्ट को क्या कर रहा हूँ, किसी को बेच रहा हूँ। तो जब मैं किसी को बेच रहा हूँ, ठीक है ना, तो सामने वाला मुझे पे करेगा टैक्स और मैं उससे क्या करूँगा, कलेक्ट करूँगा। मैं उससे क्या करूँगा, मैं कलेक्ट करूँगा। जब बेचते समय पे जब टैक्स को क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, तो उस टैक्स को क्या कहा जाएगा, आउटपुट टैक्स कहा जाएगा। ठीक, और जो टैक्स मेरे लिए आउटपुट है वह सामने वाले के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ ₹1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेस। परचेस के टाइम पर, ठीक, उसने कितना पे किया है, 1,05,000। अभी अभी आपने ऊपर देखा था कि जब आप परचेस के टाइम पे जो टैक्स पे करते हैं उस टैक्स को क्या कहते हैं आप, आईटीसी कहते हैं। क्या कहते हैं, आईटीसी कहते हैं। एंड कलेक्ट जीएसटी एट द टाइम ऑफ सेल। सेकेंड लाइन में हमने यहाँ पे आउटपुट टैक्स के बारे में देखा था कि सेल के टाइम पे जब हम टैक्स कलेक्ट करते हैं उसको हम कौन सा टैक्स कहते हैं सर, आउटपुट टैक्स कहते हैं। ठीक, तो इसमें आपसे पूछा गया है चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ ₹1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेस एंड कलेक्ट जीएसटी एट द टाइम ऑफ सेल ड्यूरिंग 1/7/2017। यहाँ पे शायद से अमाउंट हमने लिखा नहीं, अमाउंट मिस हुआ। ठीक है, 1,22,500 उसने कलेक्ट कितना किया है, 1,22,500। ठीक है, 1,22,500 का अमाउंट क्या किया उसने, कलेक्ट किया हुआ है। और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द जीएसटी पेबल बाय चेतना स्टोर। ठीक है, जीएसटी पेबल निकालने के लिए आपको करना क्या है, जैसे आपको पता है कि आपका फॉर्मूला क्या होगा जीएसटी पेबल के लिए, क्या फॉर्मूला है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आप हम लोग उसको भी मेंशन कर सकते हैं कि जीएसटी पेबल इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, समझ रहा आपको। तो जैसे कि हम इसके अंदर आंसर अगर हम देखें, 1 मार्क्स के लिए ज़्यादा कोई बड़ा सवाल तो है नहीं, बता सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है यहाँ पर, कौन बताएगा यहाँ पर, बताओ। आईटीसी कितना है, 1,05,000। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बता सकते हैं कि आईटीसी इक्वल टू ₹1,05,000 और आउटपुट टैक्स कितना है, 1,22,500। आपसे पूछा गया कि जीएसटी पेबल बता दीजिए, बता सकते हैं इजीली। तो जीएसटी पेबल इक्वल टू क्या कर देंगे आप, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ठीक है, तो आउटपुट टैक्स कितना था आपका, 1,22,500। इनपुट टैक्स कितना है आपका, चलिए बताइए, माइनस करके कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो ₹22,000 क्या है आपका जीएसटी पेएबल। ठीक है ना, 22,000 क्या है आपका जीएसटी पेएबल। कोई दिक्कत है आपको इसमें, ठीक है ना। और इसको अगर हमने 2 पार्ट में करना हो तो जैसे आपको पता है कि जीएसटी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इक्वली पार्ट में डिवाइड होता है। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें तो बता भी सकते हैं कि सीजीएसटी कितना हो जाएगा,
11,000 ना, हाफ हाफ कर देंगे आप। हाँ। और SGST 11,000। कोई दिक्कत? ठीक है। आगे जरूरी नहीं है कि हमेशा स्टेट गवर्नमेंट का ही हो, कभी कभार क्या हो सकता है यूनियन टेरिटरी का भी सम्स दे सकते हैं, तो UTGST रहेगा, तो उसमें भी अपने को कोई इशू नहीं है, हाफ हाफ ही करना है, ठीक है ना। जैसे CGST और SGST में आपने हाफ किया है, वैसे आप क्या करेंगे UTGST के लिए भी क्या कर देंगे आप, हाफ करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हमने नहीं सॉल्व किया क्योंकि वो सिमिलर था क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा, आप उसको क्या कर सकते हैं, खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और 4.1 उसको हमने ऑलरेडी बना दिया है, आप क्या कर सकते हैं, उसको पिछले वाले वीडियो में जा करके देख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 3, आमिर एंटरप्राइज परचेस chocolate sauce bottle and paid GST of rupees 3,800. He sold those bottle to Akbari brother and collect GST of rupees 4,100. Mayank Food Corner purchased this bottle from Akbari brothers and paid GST of rupees 4,500. Find out the amount of GST payable at every stage of trading and hence find payable CGST and SGST. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आमिर है, अकबरी है और मयंक फूड कॉर्नर है, तीन लोग के बीच में यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो जब से सबसे पहले हमने आपको बताया है कि हम देखेंगे, पहले आमिर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे चैन कैसा है इसका, ट्रांजेक्शन्स का चैन किस तरह से लिखा गया है, तो तीन लोग के बीच में इसका ट्रांजैक्शन हो रहा है। फर्स्ट वन आमिर, सेकंड आमिर किसके साथ, अकबरी ब्रदर्स, एंड थर्ड वन कौन है, फूड कॉर्नर, ठीक है, ठीक है, मयंक फूड कॉर्नर, ठीक है, मयंक फूड कॉर्नर, ठीक है। अगर आप पहले तो आप सम्स को समझिए सर, क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आमिर की अगर हम बात करें, आमिर को अगर हम समझने की कोशिश करें, आमिर ने क्या किया है, परचेस किया था, राइट, और परचेस करने के टाइम पे कितना पे किया था, 3,800। तो आपको पता है कि परचेस के टाइम पे जो टैक्स पे करते हैं उस टैक्स को क्या कहा जाता है, ITC कहा जाता है, राइट ना। तो आमिर के लिए ITC क्या है, पहले आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। आमिर के लिए ITC कितना है, 3,800, राइट, क्योंकि आमिर ने क्या किया था, परचेस किया था। अब आमिर ने किसको बेचा है, ये he sold those bottle to अकबरी ब्रदर, राइट। अब अकबरी ब्रदर को उसने जब बेचा तो उससे कितना कलेक्ट किया, 4,100। मतलब आमिर का आउटपुट कितना हो गया, 4,100, राइट। अकबरी ब्रदर्स की बात अगर आप करें आप, तो अकबरी ब्रदर ने भी तो क्या किया है, परचेस किया है ना। किससे परचेस किया था, आमिर से किया था, राइट। तो आमिर से परचेस करते समय पे, जब परचेस करने के टाइम पे जब हम जो टैक्स पे करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ITC। तो अकबरी का ITC कितना होगा, अकबरी का ITC कितना होगा, कितना पे किया उसने, 4,100, कितना, 4,100, ठीक, डन। फिर फाइनली अकबरी ब्रदर से किसने खरीदा है, मयंक फूड कॉर्नर ने खरीदा है। किसने खरीदा है, लिखा गया आपको, मयंक फूड कॉर्नर परचेस, राइट, दिस बॉटल फ्रॉम अकबरी ब्रदर्स। तो मयंक फूड ने क्या किया है, परचेस किया है, किससे किया है, अकबरी ब्रदर से किया है, ठीक है। मयंक फूड ने किससे परचेस किया है, अकबरी ब्रदर से परचेस किया है,
और जब परचेस करने के टाइम पर जो टैक्स भरा जाता है उसको क्या कहा जाता है? इनपुट टैक्स कहा जाता है ना। तो ये फिलहाल इसका इनपुट हो जाएगा कितना? 4500। तो ये जो 4500 उसने किसको पे किया होगा? अकबरी को। मतलब अकबरी ने क्या किया है? उससे कलेक्ट किया है। अकबरी ने क्या किया? कलेक्ट किया। किससे कलेक्ट किया? मयंक फूड से। तो यहाँ पर जब अकबरी ने क्या किया था? सेल किया था किसको? मयंक फूड को। तो उस वक्त क्या बनेगा? आउटपुट कितने का बनेगा? 4500। ये इतना आपका क्वेश्चन में था। ठीक है, ये समझ में आया आपको? आमिर ने किसे बेचा है? अकबरी ब्रदर्स को। अकबरी ब्रदर्स से किसने खरीदा है? मयंक फूड कॉर्नर ने। ठीक ना। अब वही हो गया, मयंक फूड कॉर्नर ने खरीदा है या अकबरी ब्रदर ने बेचा है, बात तो एक ही है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि खरीदते समय पे जो टैक्स पे किया जाता है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट, और बेचते समय पे जो कलेक्ट करेंगे उसको आउटपुट टैक्स क्रेडिट। तो इस आमिर का तो हमारे पास पता है, राइट। सिमिलरली हम किसको ढूंढेंगे अब? अकबरी को। अकबरी ने किससे खरीदा था? आमिर से। कितना पे किया था? 4100। ठीक है ना, 4100। फिर उसने किसको बेचा? मयंक फूड को बेचा, राइट ना। तो मयंक फूड को जब बेचा है तो कितना कलेक्ट किया? 4500। यहाँ पे टैक्स आपको पता है जीएसटी पेबल के लिए क्या है? जीएसटी पेबल के लिए भी आपने देखा था आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई आउटपुट है, इनपुट है, यहाँ पे भी आउटपुट है, इनपुट है, यहाँ पर तो फिलहाल नहीं है। ये लाइबल है क्या? नहीं। लाइबल कौन है टैक्स के लिए? आमिर और अकबरी ब्रदर्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आमिर का भी ढूंढ के दिखाना होगा और अकबरी ब्रदर्स का। ये सिर्फ आपको समझने के लिए बताया गया था। ठीक है, कि किसमें क्या ट्रांजेक्शन किया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इनका जो भी है टैक्स फाइंड आउट करके दिखा देंगे। ठीक है, किसका क्या क्या टैक्स है उसको हमको क्या करना होगा? फाइंड आउट करके दिखाना होगा। तो सबसे पहले हम किसके लिए कर लेते? फॉर आमिर के लिए। ठीक है ना, आमिर एंटरप्राइज के लिए। ठीक, आमिर एंटरप्राइज का इनपुट टैक्स कितना है? इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है? अभी अपने ऊपर तो इसको राइट ₹3800 और आउटपुट टैक्स 4100। देयरफॉर जीएसटी पेएबल, ठीक है, जीएसटी पेएबल इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ठीक है, आउटपुट टैक्स कितना है? 4100 3800 विच इज इक्वल टू 300। ठीक है, अब आपको इसमें पूछा गया था कि सीजीएसटी कितना होना है और एसजीएसटी कितना होना है। आप इसको दो पार्ट में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो देयरफॉर CGST इक्वल टू ₹150, SGST इक्वल टू ₹150। ठीक है, फाइनली अब हम इस फिर किसके लिए करेंगे? ये तो आमिर एंटरप्राइज का किया आपने, अब किसके लिए करेंगे? आप अकबरी ब्रदर्स के लिए कर देंगे। ठीक है, फॉर अकबरी ब्रदर्स। ठीक है ना, फॉर अकबरी ब्रदर्स। ठीक है, यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है अकबरी ब्रदर्स का? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो कितना दिया गया है? 4100। और आउटपुट टैक्स कितना है? 4500। ठीक है, इसका जीएसटी निकाल लेंगे हम। जीएसटी पेएबल, आपको फॉर्मूला याद हो गया रहेगा। आउटपुट टैक्स माइनस
आईटीसी, ठीक है। आउटपुट है आपके पास 4500 और यहाँ पर 4100, ठीक है। तो लास्ट में कितना आपके पास आ रहा है 400। अब आप इसका CGST और SGST में इसको कवर कर सकते हैं, यहीं पे कर लेते हैं यहाँ पे। तो CGST और SGST कितना कितना आ जाएगा 200, ठीक है। ये आपका सम कंप्लीट हुआ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है मलिक गैस एजेंसी। देखिए आप, ये चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी से, मैंने आपको भी बताया था थोड़ा टाइम पहले कि जो GST है उसका UT GST भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मलिक गैस एजेंसी परचेज सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर ₹24,500। किसने परचेज किया है? मलिक ने, ठीक है ना। मलिक गैस एजेंसी ने परचेज किया, राइट। कितने में परचेज किया? 24,500। और फिर उसको क्या कर दिया? बेच दिया, ठीक है। अब बेचा, किसी को बेचा ही रहेगा। किसको बेच दिया? कस्टमर को, ठीक है ना। कितने में बेचा? 26,500, ठीक है। 26,500। रेट ऑफ GST क्या है? 5%। आपको पता करना है कि जो मलिक है, ठीक है ना, उसके ऊपर GST कितना है उसको पे करना बाकी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? इनपुट निकाल लेंगे, ठीक है। इनपुट और आउटपुट तो पता करना है। एक बार इनपुट और आउटपुट मिल जाएगा तो आप इजीली क्या कर सकते हैं? GST पेबल माइनस करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम निकालेंगे यहाँ पर इनपुट किसके लिए? मलिक गैस एजेंसी के लिए, कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, ठीक है। तो इनपुट टैक्स बाय मलिक, ठीक है, गैस एजेंसी, ठीक है। इनपुट टैक्स बाय मलिक गैस एजेंसी कितने पे चार्ज किया जाएगा? कितने में परचेज किया उसने? 24,500। तो 24,500 पे हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करके लेंगे, ठीक है ना। तो 24,500 इंटू 5/100, राइट। मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 245 पे मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपको 1,225, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? इनपुट टैक्स बाय मलिक गैस एजेंसी, ठीक है। आगे आपको क्या फाइंड आउट करना होगा? आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कब होगा? जब हम प्रोडक्ट को क्या करते हैं? बेचते हैं, ठीक है ना। तो आउटपुट टैक्स वो क्या करेगा? कलेक्ट करेगा ना, ठीक है ना। टैक्स क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। कितने पे कलेक्ट करेगा वो? 26,500 पे। कितने पे कलेक्ट करेगा? 26,500 पे। कितना परसेंट? 5%। कितना परसेंट? 5%, ठीक है ना। तो आउटपुट टैक्स, ठीक है ना। आउटपुट टैक्स किसके द्वारा? बाय द मलिक, ठीक है। आउटपुट टैक्स और यहाँ पर इनपुट टैक्स कितना होगा? आउटपुट टैक्स 26,500 पर 5%, ठीक है। कितना आ जाएगा? 1,325, ठीक है। 1,325। अब हम क्या निकालेंगे? GST पेबल। किसका GST पेबल? मलिक का, ठीक है ना। GST पेबल बाय मलिक गैस एजेंसी, ठीक है ना। तो हम निकाल लेते हैं GST पेबल, ठीक है, इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ठीक है। आउटपुट कितना है आपके पास? 1,325, 1,225,
ठीक है। जीएसटी पेबल कितना आ गया आपका 100 रुपये आ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। तो आप बता सकते हैं सीजीएसटी और यूटीजीएसटी, यहाँ पे सेंट्रल के साथ और यूनियन के साथ निकालना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सीजीएसटी निकाल दीजिए और फिर यूटीजीएसटी। सीजीएसटी कितना हो जाएगा, हाफ ही कर दीजिए आप, ₹50 और ₹50, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए आप इसको, ठीक है। मलिक ने क्या किया था, परचेस किया था, और परचेस के समय हम क्या करते हैं, इनपुट टैक्स, राइट। और फिर उसने क्या किया है, सोल्ड किया है, किसको, कस्टमर को। तो जब हम सोल्ड करते हैं तो क्या होता है, आउटपुट, राइट। तो इनपुट टैक्स हमने कितना कलेक्ट कर लिया है, सॉरी पे किया है 1225, और सोल्ड करते समय पे हमने कितना कलेक्ट करके लिया 1325। फाइनली हमने क्या किया है, मलिक के ऊपर फाइंड आउट किया जीएसटी पेबल, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो 1325 माइनस 1225 आपने माइनस किया, कितना है आपको 100 रुपीज, ठीक है। अब इसको दो पार्ट में आपको क्या करना था, डिवाइड करना था। अब ये दो पार्ट कौन से होंगे, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, यूनियन टेरिटरी है। क्या है ये, यूनियन टेरिटरी है। इसके लिए क्या करना होगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना होगा, ठीक है ना। ये यूटीजीएसटी क्यों हुआ समझ में आया आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूनियन टेरिटरी। जनरली आपके क्वेश्चन में क्या रहेगा, मेंशन रहेगा, अदरवाइज थोड़ा आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा, ठीक है। इसको आप ध्यान से लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे भी आपने देख लिया आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों क्या है, सेम है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करते। आप उसको क्या करें, ट्राई करें। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिए, ठीक है। उससे भी हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करके आपको देंगे। और इसमें आपके 2 क्वेश्चन और बच जाते हैं, उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके लेंगे, ठीक है। बाकी और कोई आपको इशू है तो क्या कर सकते हैं, आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बंद कर बस हो गया। जैसा कि हमने यहाँ पर आपका 4.2 कवर किया, ठीक है। 4.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम था, राइट। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 3 कवर कर लिया और क्वेश्चन नंबर 4 कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हम नहीं कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, आप क्या करें, उसे ट्राई करें, ठीक है। बाकी के इसके जो 2 क्वेश्चन बचते हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, हम उसको अगले लेक्चर में क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। 4.2 देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि क्या करें आप 4.1 का लेक्चर जो है उसको आप अच्छे से देखें, ताकि आपको क्या हो सके, कॉन्सेप्ट समझ में आए। और उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय।